मैं हूं जिक्र आपकी इंग्लिश ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश बॉडी क्लब पे, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, अगर कोई गुनगुना रहा है तो हमसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नहीं जानते तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए ना वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप सोचिए, आपके साथ कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दे इंग्लिश में बात करते हुए जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आप उसके सवाल का जवाब कैसे देंगे। पर आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ आप ऐसे सिचुएशन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करती रहूँगी, आपको नए नए वर्ड सिखा के। तो आज का हमारा लेसन क्या है? आज का हमारा लेसन है ह्यूमन साउंड से रिलेटेड वोकैबुलरी। ऊपर जैसे मैंने कहा गुनगुनाया, गुनगुना रही थी, उसे क्या कहेंगे, और भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स इसके साथ जो आज के लेसन में आपको सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो साउंड्स होती है ना, ये क्रिया होती है, यानी वर्ब होती है। ये बहुत इजी और सिंपल वर्ड्स होती हैं। लेसन के एंड होते होते तक तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, बस आपको इसे ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। नहीं, ये हिंदी वाला नहीं है। हम का मतलब होता है गुनगुनाना। आप किसी लड़की को या फिर लड़का को किसी सॉन्ग के साथ गुनगुनाते हुए देखे हैं, राइट? लेकिन आपको पता था कि उसे क्या कहते हैं? वेल, उसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट सिंग, आई कैन ओनली हम ए बिट, यानी कि मैं गाने को गा नहीं सकती हूँ लेकिन उसके साथ गुनगुना सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फॉरगॉटन हाउ द ट्यून्स गो, कुड यू हम इट फॉर मी? मतलब कि मैं भूल गई वो धुन कैसी थी, तो मेरे लिए गा दो तो शायद मुझे याद आ जाए। कई बार होता है ना, हम धुन भूल जाते हैं, मतलब गाना भी भूल जाते हैं, फिर हम किसी से बोलते हैं तो मेरे लिए धुन गा दो तो शायद मुझे याद आ जाए, तब आप इसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला है गिगल। गिगल क्या होता है? आप किसी छोटे बच्चे को, उन्हें जो हम ट्विकलिंग करते हैं, ट्विकलिंग का मतलब गुदगुदी करना, तो वो कैसे हंसते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्यूट हंसी होती है, उस हंसी को क्या कहते हैं? गिगलिंग, या फिर शरारत भरी हंसी को हम बोलते हैं गिगल। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गिगलिंग अनकंट्रोलेबली, मतलब वो बुरी तरह हंस रहा था। यूजुअली आप दो लड़कियां जब बात करती है, ऐसी बात करती है तो वो हंसते हैं ना, तो बोल सकते हैं बोथ गर्ल्स बिगैन टू गिगल, यानी दोनों लड़कियां खिलखिला के हंसने लगी। हमारा अगला है स्नैफ। स्नैफ का मतलब होता है सूंघना। किसी चीज़ को सूंघते हैं ना, उसे हम स्नैफ कहते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, शी टुक ए डीप स्नैफ ऑफ द परफ्यूम, उसने बहुत डीपली सूंघा परफ्यूम के स्मेल को। जैसे कि मान लीजिए मैंने परफ्यूम लगाया तो मैं सूंघ रही हूँ ऐसे, उसे हम बोलते हैं शी टुक ए डीप स्नैफ ऑफ द परफ्यूम। होते हैं ना, परफ्यूम लेने के लिए जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से स्मेल करके देखते हैं कि कौन सा परफ्यूम हमें पसंद आ रहा है। तो अब आपको पता चल गया है कि उसे क्या कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्नैप्ड एट अ वाइन ग्लास बिफोर ड्रिंकिंग, उसने वाइन ग्लास को पीने से पहले उसने सूंघ के देखा। ठीक है, हमारा अगला है साई। ये शाई नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे वर्ड्स आपने देखा होगा वो एक जैसे लगते हैं लेकिन वो होते नहीं है, क्योंकि उसके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है साई, लेकिन ये शाई से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन ये शाई नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन मीनिंग डिफरेंट है। देखिए, वो होता है शाई और ये है साई, कुछ अलग लगा ना। अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। शाई का मतलब होता है शर्माना, यानी शर्मीलापन, और साई का मतलब होता है आह भरना। जब हम बहुत थक के परेशान होके वो जो चैन की सांस लेते हैं ना, उसे हम साई कहते हैं, शाई नहीं होता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी साइड डीपली एंड सैट डाउन, यानी उसने चैन की सांस भरी और वो बैठ गई। होता है ना, वैसे चैन की सांस भरते हैं, बैठ जाते हैं, उसे हम ऐसे बोलेंगे शी साइड डीपली, मतलब शी साइड डीपली एंड सैट डाउन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर हियर, शी स्टेड गिव अ साई ऑफ रिलीफ, ओह शुक्र है तुम आ गई, उसने चैन की सांस भरी। हमारा अगला है स्लर्प। स्लर्प का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो चाय पीते हैं या फिर कोई खाना खाते हैं तो वो आवाज़ निकाल के करते हैं ना, तो उसे हम स्लर्प कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि नेवर स्लर्प योर सूप और टी लाउडली, कभी भी अपनी सूप को या फिर टी को जोर से आवाज़ निकाल के मत पीना। नेवर स्लर्प योर, डोंट स्लर्प व्हाइल ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते वक्त आवाज़ मत निकालना। हमारा अगला है विस्पर, मतलब फुसफुसाना।
आप कभी ना कभी आई एम श्योर आपने खुसफुसाया ज़रूर होगा, चाहे आपकी मीटिंग में हो या फिर एग्जाम हॉल में हो, खुसफुसाया ज़रूर होगा। इट्स रूड टू विस्पर, यानी खुसफुसाना बुरी बात है। यू डोंट हैव टू विस्पर, नो वन कैन हेयर अस, यानी कि तुम्हें खुसफुसाने की यानी विस्पर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें कोई नहीं सुन सकता। ओह बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है धकार लेना। मतलब अभी मुझसे नहीं हो रहा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि बर्प कैसे होता है। जैसे कि बर्प करना मतलब ढकार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबके सामने बर्प करना थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है। अगर आपने बर्प कर भी दिया यानी ढकार ले भी लिया तो मेक श्योर आप सॉरी ज़रूर बोलें। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ डोंट बर्प इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, यानी गेस्ट के सामने बर्प मत करना। डोंट बर्प सो लाउड, इट्स नॉट पोलाइट, यानी जोर से ढकार मत लेना, ये पोलाइट नहीं लगता बिल्कुल भी। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। इन चाइना इट्स पोलाइट टू बर्प एट द टेबल, चाइना में खाने के टेबल में बर्प करना पोलाइट माना जाता है। देखिए अलग अलग जगहों में अलग मान्यता है, चलिए ये भी सही है। दोस्तों अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आई या फिर आपको समझ में नहीं आया कि क्या मैं बोल रही हूँ, तो मेरी जो वर्ड साउंड बता रही है वो मेरे बगल में यहाँ पे लिखी भी है और मेरी एग्जाम्पल नीचे लिखी भी है, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और उसे अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों उससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसे सबसे पहले समझना होगा। जब आप इसे ठीक से समझ लेंगे तो आप खुद से आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे, सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसे सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए याद करने से पहले। हमारा अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? स्नीज। स्नीज मतलब ऐसे छींकना, ऐसे अच्छू, उसे हम स्नीज कहते हैं। जैसे कि when you have cold you sneeze a lot, जब तुम्हें सर्दी हो जाती है तो तुम बहुत छींकती हो। use a handkerchief when you sneeze, स्नीज करते वक्त हैंकरचिप यानी रुमाल का इस्तेमाल करना। क्यों करना? क्योंकि जर्म्स ना फैले। हमारा अगला है स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। मैं तो कभी खर्राटे नहीं लेती, आई डोंट स्नोर। रॉय began to snore, रॉय खर्राटे मारने लगा। अब देखिए ये भी इससे मिलता जुलता है और यह है यॉन। यॉन मतलब उबासी लेना। जैसे कि आई कांट स्टॉप यॉनिंग, आई थिंक आई एम वेरी टायर्ड, ही ट्राइड टू कंसील हिज यॉन बिहाइंड हिज हैंड। वो मतलब कि अपने हाथों से ऐसे तरीके से छुपाने की कोशिश की अपने उसने यॉन को। होता है ना कई बार जब हम मीटिंग में रहते हैं तो हमें जब यॉन आता है तो हम इस तरीके से हाथ से छुपाते हैं ना। हम जब की मीटिंग में रहते हैं फिर हम मीटिंग खुद ही कंडक्ट करते हैं या फिर हम फर्स्ट बेंच में बैठे रहते हैं तो हमें यॉन आता है तो हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। कंसील का मतलब होता है इस तरीके से हाथों से छुपाना। ठीक है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द लिटिल बॉय गेव ए ह्यूज यॉन, उस छोटे बच्चे ने बहुत ही बड़ी उबासी ली। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के 10 ह्यूमन साउंड वोकैबुलरी। आज आपने नए 10 ह्यूमन साउंड से रिलेटेड वोकैबुलरी सीखा जो आज आपने अपने नोटबुक में ऐड कर दिया होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वोकैबुलरीज पे वीडियो निकालती रहूँ या फिर वीडियोस निकालती रहूँ जल्दी जल्दी, तो मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। मैं अपनी सारी वीडियो में ये क्यों बोलती हूँ कि मेरे साथ बने रहे शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि हम आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन दिखाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, इसलिए बोलते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय एंड टेक केयर।